हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का आपकी गणित की जो किताब है गणित प्रकाश का लेसन नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो आपको बता दें इस वीडियो में जो है इस वीडियो का पार्ट 7 करेंगे। जो पहले हमने पार्ट 1 से लेकर 6 तक इस वीडियो के कर दिए हैं उनको भी आपने सभी को देखना है। ये इस वीडियो का अंतिम पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं 9 नंबर सम से। तो ये जो सम हम 9 नंबर सम कर रहे हैं ये आपकी किताब पे 98 यानी 98 नंबर पेज पर है। इसके पहले हमने 8 सम कर लिए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 120 विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों को यह ज्ञान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। यहाँ पसंदीदा क्रियाकलाप लिखा है। फिर विद्यार्थियों की संख्या जैसे खेलना 45, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10 और पेंटिंग करना 15। तो आगे लिखा हुआ है एक इकाई लंबाई 5 विद्यार्थी का स्केल पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंडलेख खींचिए। तो इन आंकड़ों का हमने एक दंडलेख बनाना है। उसके बाद पूछा खेलने के कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो खेलने के अलावा अगर हम देखें तो जो कहानी की पुस्तकें हैं ये दूसरे नंबर पर है। ये इसका उत्तर लिख देंगे दूसरे पार्ट का। तो पहला पार्ट हम दंडलेख बनाते हैं। तो आपको बता दें अब ये जो सम है ग्राफ पेपर पर हम करेंगे। पिछला हमने जो सम था 2 नंबर सम 93 नंबर पेज पर वो हमने ग्राफ पेपर पर नहीं किया था। ग्राफ पेपर पर ये सम करने का जो ये 9 नंबर सम है ताकि आपको ग्राफ पेपर के पर भी इसकी नॉलेज हो जाए। तो आइए हम इस सम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर स्केल की सहायता से जो एक्स एक्सिस लाइन है उसको ड्रा करेंगे। तो ये देखिए एक्स एक्सिस लाइन हम स्केल पर आप इसको यहाँ पर मैं पेन का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। आपने पेंसिल का उपयोग करना है। तो ये एक्स एक्सिस लाइन आपने ड्रा कर लेनी है इस तरह से। फिर दूसरी ओर जो है इस पर आप एक्स एक्सिस लिख दें। तो दूसरी ओर जो है आपने वाई एक्स जो है लाइन इस तरह से यानी ये खड़ी लाइन होती है उसको जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपने ड्रा कर लेनी है। इसको हम वाई अक्ष कहेंगे। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम शून्य से शुरू करते हुए जो पहले हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 लिख लेंगे सारे पर। और दूसरी साइड जो है हमें देखें अगर तो सबसे बड़ी संख्या 45 है और अगर 5 का टेबल पढ़े हम तो ये 9 पर 45 आ जाता है। हमने इस पर 10 11 तक लिख लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर हमें स्केल जो 5 5 का दिया हुआ है गैप तो हम यहाँ पर शून्य से शुरू करते हुए 5 10 15 और 20 और 25 और 6 पर 30 आएगा, 7 पर 35 और 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50 और 11 पर 55 आएगा। तो इस तरह आपने इसको लिख लेना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वाई अक्ष है इस पर हम लिख देंगे ये पसंदीदा खेल है। जो हम खेल के नाम जो लिखेंगे तो यहाँ पर आपने पसंदीदा खेल यानी क्रियाकलाप लिख देना है, पसंदीदा क्रियाकलाप। और जो आपका दूसरा एक्स अक्ष है वहाँ पर हम लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरह हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ये दोनों लिख देने हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ को बनाते समय आपने फिर से आपको बता दें पेंसिल का आपने उपयोग करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर खेलना है 45 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 45 जो 9 पर आ रहा है तो 9 तक आपने 2 लाइनें हैं जो ड्रा कर देनी है। यानी एक जो पहला आपका आलेख है दंडलेख का जो पहला पार्ट है वो बन जाएगा। आपने इस तरह बनाकर इसके ऊपर 45 लिख देना है। फिर दूसरा जो है कहानी की पुस्तकें पढ़ना ये 30 है। तो आपने 30 यानी 6 तक आ रहा है तो 6 सेंटीमीटर लाइन लगानी है यानी 6 बॉक्स को कवर करना है ग्राफ पेपर पर। तो आपने इस तरह इसको बनाकर इसके ऊपर 30 लिख देना है। ये आपका कहानी की पुस्तकें पढ़ना हो गया। इसके बाद दूसरा आगे है टीवी देखना 20। तो आपने यहाँ पर अब 20 जो है 4 पर आ रहा है तो हमने 4 सेंटीमीटर लाइन लगा लेनी है ग्राफ पेपर पर यानी 4 बॉक्स कवर कर लेने हैं। ये 5-5 सेंटीमीटर के हैं। तो इस तरह ये हमारा जो है टीवी देखने का जो 20 का है ये एक आयत चित्र ये बन जाएगा। इसके बाद आगे है संगीत सुनना 10 है तो 10 हमारा 2 पर आ रहा है तो हम 2 सेंटीमीटर यानी 2 बॉक्स कवर करने हैं इस बार। तो इस तरह आपने एक एक बॉक्स का जो गैप छोड़कर इस लेख को
बनाना है। इसके बाद पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग 15 पर है तो आगे एक गैप छोड़कर फिर आपने 15 के लिए जो लाइनें हैं वो लगा देनी है। इनको ऊपर से आपने उसी तरह मिला देना, इनके ऊपर 15 लिख देना, इसके ऊपर 10 लिख देना है। तो इन बॉक्स में आप पहले जो है खेलना लिखेंगे, उसके बाद जो अगला है इसमें हम लिखेंगे कहानी की पुस्तक पढ़ना, तो इसमें आपने कहानी की पुस्तक पढ़ना लिख देना है। इसके बाद जो 30 के बाद जो आगे 20 वाला है वो है टीवी देखना, तो इस बॉक्स में हम टीवी देखना लिख देंगे। तो इसके बाद जो अगला है संगीत सुनना है, 10 है ये, तो इसमें हम संगीत सुनना लिख देंगे, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, ये बॉक्स छोटा है। तो इसके बाद आगे है पेंटिंग करना, 15 है ये, इसमें हम पेंटिंग करना लिख देंगे। तो आपको एक और विशेष बता दें, जो हमें स्केल दिया हुआ है 1 इकाई लंबाई है जो 5 विद्यार्थियों की संख्या के बराबर दी है, तो आपने स्केल लिख देना है 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। तो इस तरह प्यारे बच्चों इस ग्राफ को आपने पूरा करना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये एक्स अक्ष लिखना है यहाँ पर, तो ये पूरा आप एक बार फिर से देख लें और इसको देखकर आपने इसको अपनी कापियों पर बनाना है। आइए अब इस प्रश्न का जो इसका जो एक प्रश्न है अंत में हम इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखा हुआ है अंत 1 इकाई लंबाई 5 विद्यार्थियों का स्केल पैमाना लेकर उपयुक्त आंकड़ों के लिए एक दंडलेख खींचिए, जो हमने खींच लिया है। इसके बाद आगे लिखा खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो खेलने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो क्रियाकलाप है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो 30 वाला ये है कहानी की पुस्तक पढ़ना। तो इसके अंत में आप यहाँ पर लिख देंगे कहानी की, इसका जो दूसरे का उत्तर है कहानी की पुस्तक पढ़ना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको करते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण और अपने पास के गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंडलेख में आरेख में वर्णित है। तो यहाँ पर ये पौधों की संख्या और जो है ये दिखाया गया है दिन, जैसे यहाँ लगाए गए पौधों की संख्या है इस साइड में और यहाँ पर ये दिन है। तो जैसे मंगलवार सोमवार है पहले, फिर मंगलवार बुधवार, ये इस साइड में जैसे मंगलवार को ये 40 पौधे हैं, तो ये पौधों की संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले बृहस्पति और जो है बुधवार और बृहस्पतिवार को कुल कितने लगाए गए पौधों की कुल संख्या। तो अगर आप बृहस्पतिवार और बुधवार को देखें तो ये जो है बुधवार है, जो यहाँ पर ये 30 पौधे लगे हैं बुधवार को, और जो बृहस्पतिवार है यहाँ तक ये 40 पौधे हैं। तो 40 और 30 को अगर जोड़ दें तो ये 70 पौधे हैं, जो दोनों की कुल संख्या आ जाएगी। दूसरा प्रश्न है पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की संख्या। तो इस तरह आगे अगर हम देखें तो ये जो है सबसे पहले हमारे पास जहाँ पर अगर रविवार को देखें तो 40 पौधे हैं, और अगर शनिवार को हम देखें तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो अब अगर हम शनिवार को देखें यहाँ पर, तो शनिवार को ये है 60 पर है, तो यहाँ पर 60 पौधे हैं। और इसी तरह शुक्रवार को देखें तो ये 50 पौधे हैं यहाँ पर, और मंगलवार को अगर हम देखें तो ये 40 पौधे हैं, और सोमवार को अगर देखें तो ये 50 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम 50 भी मान सकते हैं, जिससे थोड़ा सा ऊपर इसको 51 या हम 52 लिख देते हैं। तो अब इनको हम जोड़ें, अगर 40 60 और 50 और 40 30 और 40 और 52 को, तो इनका जो योग बनेगा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले का जैसे हमने 70 आया था, यहाँ पर 70 लिख देना है। अब दूसरे का इनको जोड़ें अगर आप 4, तो इनका जो योग है सभी का 312 बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पौधों की कुल संख्या पूरे सप्ताह में 312 है। इसके बाद अगला सम करते हैं। इसका सी पार्ट है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए। तो अब हमने जो अधिकतम और न्यूनतम पौधे बताने हैं किस दिन लगाए गए, तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है अधिकतम जो आपको नज़र आएगा वो जो है ये, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 60 पौधे हैं और यहाँ पर 50 हैं, तो 60 जो है अधिकतम है शनिवार को, तो आप यहाँ पर शनिवार लिख देंगे, शनिवार को अधिकतम पौधे लगाए गए। इसके बाद जो न्यूनतम पौधे हैं, अगर आप दोबारा से इस ग्राफ को देखें तो न्यूनतम जो है सबसे कम है, जो 30 पौधे बुधवार को लगाए गए, तो आप यहाँ पर इसका बुधवार लिख देंगे। इस तरह से आपने ये तीनों सम करने हैं।
इसके बाद जो अगला सम है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है इसका, आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है। सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए और अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए। क्या आप इसका संभावित कारण या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं। आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है इसमें हमें ये पूछा गया है कि जो ये पौधे लगाए गए हैं, सप्ताह के कुछ दिनों में अधिकतम पौधे लगाए गए हैं और कुछ दिनों में बहुत कम पौधे क्यों लगाए गए हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए उस दिन अगर वर्षा हो रही हो तो इसके कारण हो सकता है बच्चे स्कूल में कम आएँ और पौधे भी कम लगे। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर मान लो उस दिन सभी को छुट्टी हो और सभी उस दिन पौधे लगा रहे हों तो उस दिन पौधे अधिक लगेंगे, टीचर और बच्चे मिलकर पौधे लगाएं। तो इस तरह इसके कई कारण हो सकते हैं। ये 2 कारण जो आपने लिखने हैं ये मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दिखा देता हूँ। तो ये दोनों कारण मैं इसके जो हैं मैंने आपको जैसे बताया, आप कई और कारण भी लिख सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है उस दिन मौसम ठीक ना हो, वर्षा हो रही हो तो पौधे कम लगेंगे। दूसरा हो सकता है उस दिन छुट्टी हो और बच्चों ने और अध्यापकों ने सारा दिन पौधे लगाए और अधिक पौधे लगे हों। तो ये 2 कारण हैं। आप यहाँ पर कोई अन्य कारण आपके दिमाग में आ रहा हो तो उसको भी आप यहाँ पर 3 नंबर में लिख सकते हैं। आइए अब इसके बाद अगला सम करते हैं। तो 11 नंबर सम है। इसके बाद आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो 11 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में बाघों टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफ़ी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्या ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। शगुफा व दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच में बाघों की संख्या के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई और इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंड लेख बनाया, परंतु इस लेख में कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों को पता लगा सकते हैं और इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो हमने जो आगे यहाँ पर अगले पेज पर जो एक ग्राफ बनाया हुआ है इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं, क्या आप इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो हम इन गलतियों को बारी बारी से देखते हैं और इन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ ये जो बना हुआ है ये जो है वर्ष है और ये बाघों की संख्या दी हुई है सभी वर्षों की और ये वर्ष लिखे हुए हैं। इधर ये जो है ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर वर्ष लिखे हैं और इस साइड में बाघों की संख्या लिखी हुई है। तो अब हम इनको जो है बारी बारी से ठीक करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो साल है 2022 है और 2022 में यहाँ पर अगर देखें तो इसका आधा यहाँ पर अगर आप करें ये वाली तो यहाँ पर ये 3500 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें 2022 में ये 3700 है, यानी ये जो है ये पहली जो रो है ये अगर 3500 यहाँ पर आए तो इससे थोड़ा सा आगे ये वाला जो ग्राफ है तो इसको आप एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये 3500 यानी 3500 है और ये थोड़ा सा आगे है। तो इसका मतलब ये जो है लगभग 3700 के नज़दीक है। ये पहली रो सही है। इसके बाद अगला जो है दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे में हमें यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये 2018 है। 2018 में अगर आप यहाँ पर संख्या देखें तो 3000 दी हुई है और ये 2018 वाला 3000 से काफ़ी पीछे है। तो आपने इसको बढ़ाकर यहाँ तक 2018 तक 3000 तक कर देना है। इसके बाद अगला है 2014 में अगर आप संख्या देखें तो 2200 है। तो ये यहाँ पर 3000 के करीब आ रहा है, यानी ये फालतू है। तो अगर आप देखें तो 2000 यहाँ पर है और 2000 से थोड़ा सा आगे इस ग्राफ को आप यहाँ तक बढ़ाएं तो ये 2200 बन सकता है। तो इसलिए ये जो है ये वाला गलत है, तो आपने इसको सही कर देना है। यहाँ तक इसको काट देंगे हम तो ये 2200 के करीब आ जाएगा, यानी 2200 के करीब आ जाएगा। इसके बाद आगे है 2010 में अगर हम संख्या देखें तो 2010 में 1700 है और ये लगभग अगर देखें तो ये हाफ है और हाफ से ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1500 है जो ये मैंने लाइन लगाई है, तो इसके ये करीब है। तो इससे हम थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे तो ये 1700 बन जाएगा, यानी 1700 बन जाएगा। इसको भी आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। इसके बाद 2006 है। 2006 में यहाँ पर 1400 बाघ हैं और यहाँ 1000
दिखाया हुआ है। तो इसको भी आपने 2400 के करीब यानी 1400 के करीब कर देना है। इसको भी आगे बढ़ा देना है। जैसे मैंने ये 1500 लिखा है 1500 यानी, तो इससे आपने थोड़ा सा इसको कम रख देना है, तो ये 2400 के करीब बन जाएगा। तो इस तरह आपने इसको सही करना है। इसके बाद ये जो लेसन है इसकी जो अंतिम एक्सरसाइज है, इसके ये जो 2 सम रह गए हैं इनको भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये आपका जो किताब का पेज है 103 नंबर पेज है, 103 नंबर पेज से हम ये सम दोनों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पहला पार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है, यदि आप विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चे की लंबाई के आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाना चाहें तो आप क्षैतिज दंड वाले आरेख का उपयोग करना चाहेंगे या ऊर्ध्वाधर जो दंड वाला आलेख है उसका उपयोग करना चाहेंगे और क्यों। तो ऊर्ध्वाधर जो है प्यारे बच्चों, इस तरह से जो खड़े वाला होता है, ये वाला होता है जो ग्राफ, इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ये लंबाई दर्शाने के लिए सही है। इस तरह से हम क्षैतिज में लंबाई नहीं, इस तरह खड़े जो होते हैं सीधे ये जो आयत हैं इनसे हम लंबाई को दर्शाते हैं। तो ये वाला ऊर्ध्वाधर दंडलेख है, इसका हम उपयोग करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यदि आप प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदी और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं तो आप ऊर्ध्वाधर दंडों वाले या क्षैतिज दंडों वाले दंडलेख में किसको प्राथमिकता देंगे, क्यों, इसकी सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। फिर संगीत सारणी और दंडलेख बनाइए। किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदियां हैं। तो आपने किसी महाद्वीप को नदियों को लेकर उनकी लंबाई का एक दंडलेख भी बनाना है इस पार्ट में। तो आपको बता देते हैं आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले ये पूछा है जो नदियों की लंबाई होती है प्यारे बच्चों, लंबी नदियाँ होती हैं वो इस तरह से क्षैतिज रूप में होती हैं यानी, तो इसलिए हम इसके लिए जो दंडलेख है वो क्षैतिज वाला उपयोग करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला इस तरह से है, जो ऐसे जो दंडलेख होते हैं हम इनका उपयोग करेंगे, इसको क्षैतिज दंडलेख कहते हैं। तो ये नदियों की लंबाई दर्शाने के लिए है। अगर कोई बड़ी लंबी नदी है तो उसको हम इस तरह से लंबा कर देंगे, अगर छोटी है तो छोटा कर देंगे, तो इसको क्षैतिज कहते हैं। तो इसके लिए हम क्षैतिज दंडलेख का उपयोग करेंगे नदियों की लंबाई दर्शाने के लिए। तो आप अपनी किताब में से या कहीं और से किसी महाद्वीप की जो नदियां हैं उनको लेकर उनके लिए एक ऐसा दंडलेख बना सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।